क्योंकि असम में टोल गेट्स आ रहे हैं, लेकिन हम 100 के किलोमीटर या 130 किलोमीटर पर आवर हम गाड़ी वहाँ पे नहीं चला सकते क्योंकि क्वालिटी इतना ख़राब है, स्पीड ब्रेकर्स डैमेज। तो असम के लोग टोल दे रहे हैं पर उस क्वालिटी का जो हाईवे जो आपके वीडियोस में देखते हैं हमको नहीं मिल रहा। पता नहीं चल रहा कि लोग क्यों टोल दे रहे हैं, जबकि एक NH37 जो जोरहाट डिब्रूगढ़ वही आज तक ठीक नहीं हुआ। मैं दोबारा आपसे दरखास्त करूंगा कि आप वहाँ के NHIDCL को बोलें कि काम तेज़ी से हो। सम्मान्य सदस्य जो तकरार कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि बरसात जब गिर गई तब रास्ता काफ़ी बिगड़ गया और वैसे उस काम के बारे में भी काफ़ी तकरारें थी। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को शुभकामनाएं देता हूं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामाजिक माध्यम में काफ़ी विस्तारित हुआ था कि एक हाईवे पे आपकी गाड़ी बहुत रफ्तार से जा रही थी और वो देख के हमें असम में ईर्ष्या हुआ, क्योंकि असम में टोल गेट्स आ रहे हैं, लेकिन हम 100 के किलोमीटर या 130 किलोमीटर पर आवर हम गाड़ी वहाँ पे नहीं चला सकते क्योंकि क्वालिटी इतना ख़राब है, स्पीड ब्रेकर्स डैमेज। तो असम के लोग टोल दे रहे हैं पर उस क्वालिटी का जो हाईवे जो आपके वीडियोस में देखते हैं हमको नहीं मिल रहा। विशेष रूप से जोरहाट से डिब्रूगढ़, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, जोरहाट से डिब्रूगढ़ NH37 का बहुत ख़राब स्थिति है। आपने पिछले सत्र में जांजी का उल्लेख किया, जांजी का पार्ट ठीक है, लेकिन जांजी वाला पार्ट आपके कहने के बाद वहाँ पे काम सुधार हुआ है, लेकिन जोरहाट से डिब्रूगढ़ बहुत लंबा डिस्टेंस है जिसमें जांजी के बाद जो जगह आती है डीमो मोरान बहुत ख़राब है। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि लोग क्यों टोल दे रहे हैं, जबकि एक NH37 जो जोरहाट डिब्रूगढ़ वही आज तक ठीक नहीं हुआ। मैं दोबारा आपसे दरखास्त करूंगा कि आप वहाँ के NHIDCL को बोलें कि काम तेज़ी से हो। ये NHIDCL अध्यक्ष महोदय काम कर रही है। सम्मान्य सदस्य जो तकरार कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि बरसात जब गिर गई तब रास्ता काफ़ी बिगड़ गया और वैसे उस काम के बारे में भी काफ़ी तकरारें थी। बाद में अनेक सदस्यों ने कहने के बाद उसकी इंक्वायरी भी की गई, उसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की गई, काफ़ी बातें रेक्टिफाई की गई है। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर यह रास्ता ठीक हो जाएगा और फुटिंग पर अब वो काम शुरू है। ये प्रोजेक्ट 2010 में BOT में पूरा हुआ है। उसके बाद में पहला ओवरले जो था वो 2016 में वो 1 साल डिले हुआ, उसके लिए 16 करोड़ उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। दूसरा ओवरले 2021 तक एक साल डिले हुआ, 7 करोड़ पेनल्टी इम्पोज की गई। तीसरा ओवरले प्रोग्रेस में है और उसमें से 56 किलोमीटर आउट ऑफ 118 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है और जो रेस्ट कंप्लीट करने का है पूरा जो बाकी है बैलेंस, उसकी जनवरी 2026 तक उसका पीरियड है और निश्चित रूप से इसके ऊपर अगर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। कंसेशन पीरियड जो एंड होता है वो अप्रैल 2026 में होता है और इसलिए अप्रोप्रिएट रिकवरी उससे 4th ओवरले की जो है 115.61 करोड़ ये अथॉरिटी की तरफ से इसके अकाउंट में ली जाएगी। इसके ऊपर अभी ये 4 लेन के लिए रोड बना था, अभी इसका ट्रैफिक बढ़ा हुआ है और इसलिए ये आगे धुले से पिंपलगांव ये 6 लेन करने का प्रस्ताव भी DPR उसका लगभग पूरा हुआ है और ये भी काम जैसा उसका ये हमको प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा तो उसका टेंडर निकालकर वो भी काम पूरा होगा। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री महोदय से फिर से मैं विनती करती हूँ कि जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर कंसेशनर और जो इस काम में दोषी है उनके ऊपर कैग ऑडिट के माध्यम से कार्रवाई होंगी या नहीं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, इसमें जब भी मेंटेनेंस के लिए उन्होंने डिले किया है तो जैसे मैंने कहा कि 1 साल का डिले हुआ तो 16 करोड़ उसको पेनल्टी लगी। बाद में दूसरे ओवरले 2021 वो भी 1 साल डिले किया, 7 करोड़ पेनल्टी लगी। हाँ, बता दिया तो आपने। ओवरले भी बता दिया आप तो ऑलरेडी उसके ऊपर कार्रवाई और अभी तक क्वालिटी के बारे में जो आखिरी का है वो नहीं करेगा तो उससे वो भी पैसे काटेंगे और हमारे डिपार्टमेंट तरफ से वो काम पूरा किया जाएगा।
थँक्यू सर. सर आपला कोल्हापूर पुण्याचा जो रस्ता है पूरा मराठी में आज तो अरे ट्रांसलेशन भैया नहीं बोला है, लैंग्वेज में बोलो, ट्रायल करना है सब. सर कोल्हापूर से पुणे जो रास्ता जाता है तिथे पण आपला प्रोजेक्ट डिले झाला आणि नऱ्यामध्ये जे मध्ये ॲक्सिडेंट्स दिले, आपणही दिल्लीवरनं टीम पाठवली ॲक्सिडेंट प्रोन एरिया म्हणून, त्याच्यातून ॲक्सिडेंट्स खूप कमी झाले. पण मध्येही खूप मोठा ॲक्सिडेंट झाला. तर ते काम जे पुणे ते कोल्हापूरचं आहे ते काही कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या अडचणीमध्ये आपण ब्लॅकलिस्टही केलं होतं. तर ते पूर्ण काम कधी होईल आणि नऱ्याच्या भागामध्ये अजून काही सुधारणा करता येतील का? कारण का त्याच्यात ब्लॅक स्पॉट्स आहेत आणि सातत्याने ॲक्सिडेंट्स आधीपेक्षा खूप कमी आहेत, पण ते शून्यावर आणण्यासाठी अजून आपल्याला काय करता येईल? थँक्यू सर. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, पर पुणे से कोल्हापुर ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है. इसमें से पुणे से सातारा ये विशेष रूप से पहले रिलायंस के पास था, अब उसको हमने टर्मिनेट करके रिप्लेसमेंट हुआ है. और इस रोड का ऊपर अभी हम लोग फिर से नया अध्ययन कर रहे हैं. पुणे में जो वेस्टर्ली बाईपास था उसके सर्विस लेन को हम अपने बजट प्रोविजन से उसका काम हम शुरू किया है. और ये पूरे पुणे से सातारा तक अच्छा करने के लिए 6000 करोड़ का DPR हमने लगभग बनाया है और जल्दी ही हमारी डिपार्टमेंट की ओर से उसके ऊपर काम किया जाएगा. इसमें जो खंबाट की घाट की जो टनल है उसमें नई टनल, पहली पुरानी टनल थी जब मैं PW मिनिस्टर था महाराष्ट्र में तब बनाई थी. अब इसके बाद में आगे की टनल जो है 2, उसमें से एक टनल अब जल्दी हम ओपन कर रहे हैं. आगे सातारा के बाद कोल्हापुर तक ऑलरेडी उस काम को अवार्ड किया गया है. इस काम में थोड़ी सी दिक्कतें आई है, उसका अगले सप्ताह मेरे यहाँ रिव्यू मीटिंग भी है. पर इसमें जो जो सुझाव सम्माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोल्हापुर के थे और बाकी लोगों ने दिए उसको लिए हैं और ये भी प्रोजेक्ट निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश है. और जल्दी ही ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करके 1 साल के अंदर ये कंप्लीट करेंगे ताकि ये BCS कॉरिडोर जो बेंगलोर की तरफ जाता है उसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी. श्री गौरव गोगोई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं आदरणीय मंत्री महोदय को शुभकामनाएं देता हूं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामाजिक माध्यम में काफ़ी विस्तारित हुआ था कि एक हाईवे पे आपकी गाड़ी बहुत रफ्तार से जा रही थी और वो देख के हमें असम में ईर्ष्या हुआ. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं.